वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दे मेरा चैनल एंड लाइक कीजिए मेरी वीडियो एंड प्रेस कीजिए बेल आइकॉन ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस एंड न्यू अपडेट्स एंड लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। तो डे का स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से मैं हो गई हूँ टर्नटर रेडी, वो भी बाहर जाने के लिए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कोल्ड है एंड मैं जाने लगी हूँ इंशा को ड्रॉप करने। इंशा रेडी हो गई है बल्कि बाहर मेरा वेट कर रही है। और मुझे देखे हमने सीरियस यहाँ पे कोट पहनना होता है, ग्लव्स पहने होते हैं, फिर ऊपर मैंने एक लिया है हेडफोन टाइप, वो वार्म कानों को वार्म करने के लिए वो लगाया है, ऊपर फिर मास्क पहना है, फिर स्कार्फ पहना है एंड सॉक्स एंड बूट्स पहने। और बाहर जाने के लिए मैं हो गई हूँ रेडी इंशा को ड्रॉप करने स्कूल। और बहुत कोल्ड है, नाइस लग रहा है डे, लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही है एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा चलो जी अपने आप को पैक करो और निकल जाओ बाहर। आज मैं यही शेयर करने जा रही हूँ, आज मैं यही इसी हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि हमारा यहाँ पे जो वेदर होता है, हम इस विंटर वाले वेदर में कैसे सरवाइव करते हैं और हमारा क्या रूटीन चलती है, या हमारे लिए हार्ड होता है या इजी होता है या किस तरह से होता है। तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ इस तरह से बात करती हूँ इस हवाले से। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि यहाँ पे तो सर्दी है, ये तो कंट्री है भी कोल्ड, तो ऑफ कोर्स ये कोल्ड है और विंटर में तो कुछ ज़्यादा ही कोल्ड हो जाता है। आइसिंग होता है, फ्रीजिंग होता है, स्नोइंग होता है, रेनी होता है। तो हमारा ये होता है कि हमारे घर के काम और दुनिया के काम रुकते नहीं हैं, सब कुछ चलता है, सब कुछ हम करते हैं। बच्चों को भी छोड़ने जाते हैं, बच्चों को लेके भी आते हैं, ग्रॉसरी भी करने जाते हैं, शॉपिंग करने भी जाते हैं, मॉल में भी जाते हैं, टेक अवे से खाना लेने भी जाते हैं, यहाँ तक के बाहर कॉफ़ी वगैरह भी पीने जाते हैं। तो ये हमारा जो हमारे घर का सिस्टम है या हमारी दुनिया का जो सिस्टम है वो चल रहा है, हमारा कोई काम रुकता नहीं है। मैंने सोचा जो कहते हैं ना कि वहाँ पे मौसम के कोल्ड होता है, आप लोग क्या करते हैं, ये किस तरह से हैंडल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब हैंडल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे विंटर कोल्ड बहुत होता है, लेकिन उसकी वजह से सब कुछ रुक तो नहीं सकता है ना, सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। लेकिन ये होता है कि हमारे जो बाहर जब हम जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। एंड आप देख लें जैसे इंशा ने हार्ट नहीं की, इंशा ने ग्लव बस पहने, इंशा ने हार्ट नहीं की, इंशा ने कोई ईयर कवर नहीं किया, तो वैसे निकल आई है। यहाँ के बच्चे जो पहले से हैं यहाँ पे बर्थ उनकी वो यूज़ टू हैं। मैं भी स्टार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे होता था, लेकिन अब मैं यूज़ टू हो चुकी हूँ, अपने आप को एडजस्ट कर चुकी हूँ, तो मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे ठंड कुछ नहीं कहती। यहाँ वैसे ये होता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो मॉल वगैरह में जाते हैं, बाहर गाड़ी से निकलते हैं तो मॉल वगैरह में चले जाते हैं, ये शॉप के अंदर चले जाते हैं तो अंदर हीटिंग वगैरह चल रही होती है, हीटर चल रहे होते हैं, तो कोई इतना इशू नहीं होता। टेक वे में अंदर चले जाते हैं तो कोई नहीं होता, फिर बाहर आके गाड़ी में बैठ गए तो घर आ गए। और घर में ये होता है कि घर में आते हैं तो घर में तो हीटिंग चल रही होती है, ये हीटिंग वाला सिस्टम होता है। तो यकीन माने कि मैंने भी ऐसी पजामा शर्ट पहना होता है, मैंने कोई कार्डिगन नहीं पहना होता, कोई हार्ट नहीं पहनी होती, कोई स्कार्फ नहीं पहना होता। मैं ऐसे ही बल्कि शू के बगैर विदाउट शू घूम रही होती हूँ, घर के काम कर रही होती हूँ ऊपर नीचे, तो कोई मिन कार्डिगन कोई मोटा सूट नहीं पहना होता, बल्कि मैंने कॉटन लॉन के कपड़े पहने होते हैं। आप यकीन जाने, और बिल्कुल इस तो फील नहीं होता, लेकिन बाहर फील होता है। लेकिन उसके लिए फिर मुझे कोट पहनना होता है, स्कार्फ पहनना होता है, समटाइम ग्लव्स पहने होते हैं, तो खुद को कवर करके निकलते हैं। एंड शू भी मेरे नॉर्मल से कोई कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो ऐसे कवर करके निकल जाते हैं। और वैसे मैं तो कहती हूँ कि हम लकी हैं कि हमारे यहाँ 4 मौसम देखने को मिलते हैं। विंटर है, समर है, स्प्रिंग है, ऑटम है, तो बड़ा नाइस लगता है। मेरा पॉइंट व्यू और ये है कि, और मैं ये समझती हूँ कि अगर फैमिली में मीन हस्बैंड वाइफ बच्चे, हम फैमिली जुड़ के इकट्ठे होके प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, तो ये वाले वेदर से हमें कुछ भी नहीं कहते और छू भी नहीं सकते हमें। जब अगर हमारा प्यार मोहब्बत है तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क दिया हुआ, फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छी लाइफ गुजरती है। एंड ऐसे वेदर्स की ऐसी की तैसी। एंड दूसरा ये कि मैंने कहा चलो किसी ने पूछा भी था, एंड मैंने कहा चलो इसी बहाने आपसे इन्फॉर्मेशन भी ये सब शेयर कर देती हूँ। और इस तरह से साथ में मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ बाकी डे रूटीन की, कि दाल और चावल बनाए थे वेजिटेबल बॉयल के हस्बैंड के लंच के लिए, तो ये मैंने उनके कंटेनर में डाल के रेडी कर दिया। इसके साथ ही मैंने
मैंने सोचा आपको शेयर करती हूँ कि मेरे घर में जो हीटिंग है या हीट अप घर को रखने का जो सिस्टम है वो भी शेयर करती हूँ। एंड स्पेशली जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी एंड मुझसे पूछा था, मैं कहा चलो इसी बहाने आप सबसे शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ कि हम अपने घर में हीटिंग का हमारा क्या सिस्टम है या हमारा घर किस तरह से वार्म रहता है। तो जब मैं इंटर होती हूँ तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हॉलवे में ये बड़ा रेडिएटर लगा हुआ है, इसको कहते हैं रेडिएटर, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट है पाकिस्तान से कि वो कह रहे थे कि आप बताएं आप कैसे वार्म फील करते हैं, ये क्या हीटिंग सिस्टम है। तो उनके लिए ये यहाँ पे रेडिएटर है, इनको रेडिएटर्स बोलते हैं। तो ये वार्म अप होते हैं। इसके साथ ही जो हीटिंग और वार्म अप या जो हीटर हैं, रेडिएटर हैं, इनके जो सिस्टम है वो सारा सिस्टम आता है यहाँ से। वैसे रेडिएटर वगैरह जो भी कुछ चलता है यहाँ पे गैस पे होते हैं एंड कुछ इलेक्ट्रिक भी होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा ये वाला टेम्परेचर वाला सारा ये जो सिस्टम हम चलाते हैं या जो है सिस्टम को हैंडल करते हैं वो यहाँ से हैंडल करते हैं। ये वाली थिंग है, कंट्रोलर है सारी हीटिंग का। तो ये इस तरह से यहाँ पे ओपन करें तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये डेज वाइज भी है, डेज लिखे हुए हैं, डे ऊपर नीचे कर सकते हैं कि हमें किस डे पे इसको सेट करना है, कितना सेट करना है, उस हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर वाइज है, यहाँ से ऑन करते हैं ऑफ करते हैं। या ये देखिए जैसे ये है, अगर ये 20 है तो मुझे अगर 121 चाहिए या 22 चाहिए, उस हिसाब से ये हो जाता है। मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है। और इसके साथ यहाँ पे ओके है, प्रोग्राम है, ये सारा ये हैंडल करते हैं। ये रेडिएटर को, घर की हीटिंग को अगर इस टाइमर पे हम सेट करें कि हमें इस टाइम पे इतनी हीटिंग चाहिए तो उतना हम इसको सेट कर देते हैं और उस हिसाब से यहाँ के घर की हीटिंग वगैरह चलती है, कंट्रोल में रहती है। हमारे ऊपर सेपरेट है और नीचे हमारे सेपरेट, हर रूम में ऊपर है, लेकिन ये है कि यहाँ हॉलवे है तो ये बड़े वाला यहाँ पे है, बाकी रूम में स्मॉल वन रेडिएटर, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ऊपर छोटे हैं एंड बाथरूम में भी लगाया हुआ है ताकि वहाँ पे भी हीटिंग पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के निस्बत बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। तो उसके बाद मेरा ये वाला है हीटर, मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला है, अच्छा ये इलेक्ट्रिक है, ये गैस वाला नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पे चिमनी थी उसमें डिफरेंट था तो मैंने निकलवा दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड का दिल किया, उनका मूड था डिफरेंट का, तो फिर उन्होंने ये लगवाया। शौक था उनको। एंड इसका बकायदा रिमोट है, ये देखें रिमोट है, और ये है वैसे इलेक्ट्रिक एंड रिमोट है। रिमोट के ऊपर ये देखिए सेंटीग्रेड भी लिखा होता है, रूम टेम्परेचर भी, टाइम भी। तो इसको मैं करती हूँ ऑन, मैं आपको दिखाती हूँ आज। ये देखें ऑन हो गया। यहाँ पे ये कलर्स का है, इसके पीछे से लाइट भी जलती है, लेकिन वो अभी लाइट डे लाइट है तो इसलिए वो अभी लाइट का पता नहीं चल रहा। वो भी कलर लाइटिंग कलर भी यहाँ से चेंज होता है, यहाँ पे मीडियम भी होता है। यहाँ पे फायर का जो ऊपर नीचे मीडियम करना है या हाई करना है वो है। इधर से जो लाइट्स इसके पीछे लगी हुई हैं, लेड लाइट्स, CD लाइट्स, वो भी चेंज होती हैं, मीन येलो, ब्लू और रेनबो लाइट्स में कन्वर्ट होती हैं। तो यहाँ पे टाइमर भी है, इसका टाइमर भी सेट करते हैं कि अगर ऑटोमेटिकली मीन जब टाइम लगाया हो तो ये चल जाता है, वरना सम टाइम तो मुझे फिर नहीं तो पीछे से बंद करना पड़ता है। अगर इधर से टाइमर लगाया तो फिर ख्याल रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है कि जब हमने टाइमर लगाया हो तो उसको ऑफ भी करना है, तो अपने टाइम पे ये फिर ऑटोमेटिकली भी चल जाता है। एंड दूसरा ये है कि आगे पीछे भी कर सकते हैं, प्लस माइनस, मिनिमम मैक्सिमम भी करते हैं। और ये देखें ये अभी वैसे नॉर्मल चल रहा है, बस इसमें लाइट्स है एंड जैसे ये जिस तरह डेकोरेशन होता है रात को, अगर कोई माहौल बनाना है, डिम माहौल बनाना है लाइटिंग का, या थोड़ा सा इफ़ेक्ट लाना है डिफरेंट, तो ये इस तरह से चलता है। इसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता बिजली का, ये ज़्यादा ये खींचता नहीं है। तो लेकिन ये है कि जब इसको, अब मैंने ये देखें ऑफ है सारा, जिसका टेम्परेचर ऑफ है, ये वैसे चल रहा है, इसमें हीटिंग या वार्म अप नहीं हो रहा। तो अभी मैं इसको ऑन करूँगी, ये देखिए ऊपर ऑन लिख हो गया है, तो इसका मतलब है कि सेट हो गया। और ये बता भी रहा है कि 21 सेंटीग्रेड पे सेट हुआ है टेम्परेचर। और ये बताता भी है, यहाँ पे बताता भी है अगर डोर ओपन है या विंडो ओपन है जिसकी वजह से वार्म अप ज़्यादा नहीं हो रहा, ये हीटिंग नहीं हो रही, तो वो ये यहाँ पे मेंशन करता है। तो ये यहाँ पे अब ये देखें, ये आवाज़ आई है तो ये ऑन हो गया है, तो इसका मतलब है ये अभी हीटअप, जी ये अभी हीटअप हो रहा है, वार्म हो जाएगा, मीन कमरे को गर्म करेगा, वार्म करेगा। तो ये वाला सिस्टम है।
वार्म अप होता है, एट हीटिंग देता है, पूरा रूम गर्म हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे घर में है जो हम इस तरह से यूज़ करते हैं। लेकिन ये मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, कभी कभी यूज़ करती हूँ, डेली रूटीन में यूज़ नहीं करती। डेली रूटीन में रेडिएटर चल रहे होते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा आज का व्लॉग, मेरी आज की बातें। मैंने कहा आज आप लोगों से शेयर किया मैंने आपसे कि हमारे विंटर में यहाँ पे किस तरह रहा जाता है, इजी है या डिफ़िकल्ट है, या इस सिचुएशन में हम किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से वार्म अप, किस तरह से हीटिंग अप करते हैं। तो ये सारा मैंने आज आपसे शेयर किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड इसके साथ मेरा व्लॉग होता है यहाँ पे फिनिश। मुझे इजाज़त दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।